ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज तारीख होगी 15/2/2025। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। कहाँ बैठे हैं? बाप दादा के सम्मुख मधुबन में। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें देवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें देवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसलिए तुमसे कभी कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? उत्तर, अगर देह अभिमान है तो बाप की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी। क्या कहा बाबा ने? अगर देह अभिमान है तो बाप की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी। कुदृष्टि जाती रहेगी, खराब ख्यालात आएंगे। यह बहुत बड़ा पाप है, समझना चाहिए। माया वार कर रही है, फौरन सावधान हो जाना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रही है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। रूहानी बाप आए हैं कहाँ से? रूहानी दुनिया से। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? रूहानी बाप आए कहाँ से है? रूहानी दुनिया से, जिसको निर्वाण धाम अथवा शांति धाम भी कहते हैं। यह तो है गीता की बात। तुमसे पूछते हैं, यह ज्ञान कहाँ से आया? बोलो, यह तो वही गीता का ज्ञान है। गीता का पाठ चल रहा है और बाप पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है ना, और भगवान तो एक ही है। ये क्या है? भगवानुवाच। गीता जो पाठ चल रहा है वो भगवानुवाच है, और भगवान भी एक ही है। वह है शांति का सागर। रहते भी है शांति धाम में, जहाँ हम भी रहते हैं। जो बाप के रहने का स्थान, वही हम बच्चों का रहने का स्थान। तो कहाँ रहते हैं? शांति धाम। शांति धाम में। बाप समझाते हैं कि यह है पतित दुनिया, पाप आत्माओं की तमो प्रधान दुनिया। तुम भी जानते हो बरोबर, हम आत्माएं इस समय तमो प्रधान हैं। 84 का चक्र खाकर सतो प्रधान से अब तमो प्रधान में आए हैं। यह पुरानी अथवा कलयुगी दुनिया है ना। यह नाम सभी इस समय के है। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया होती है। भारतवासी यह भी जानते हैं कि महाभारत लड़ाई भी तब लगी थी जबकि दुनिया बदलनी थी। तभी बाप ने आकर राजयोग सिखलाया था। ये महाभारत लड़ाई कब लगी? जब दुनिया बदलनी थी, और तभी स्वयं परमपिता परमात्मा ने आके राजयोग सिखलाया। सिर्फ भूल क्या हुई है? एक तो कल्प की आयु भूल गए हैं, और गीता के भगवान को भी भूल गए हैं। क्या भूल हुई है? कि हम तो एक तो गीता के भगवान को भूल गए, और दूसरा कल्प की आयु को भूल गए। उन्होंने कहा कि 40 लाखों वर्ष है, जबकि एक कल्प कब का है? कितने? 5000 वर्ष का। तो यही कहा कि बाबा ने कि कल्प की आयु भी भूल गए और गीता के भगवान को भी भूल गए है। श्री कृष्ण को तो गॉड फादर कह नहीं सकते। आत्मा कहती है गॉड फादर तो वह निराकार हो गया।
निराकार बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे बुलाते भी है, हे पतित पावन। श्री कृष्ण तो देहधारी है ना, मुझे तो कोई शरीर है नहीं, मैं हूँ निराकार। बाबा क्या है? निराकार। मनुष्यों का बाप नहीं, आत्माओं का बाप है। परमात्मा किसका बाप है? आत्माओं का बाप है। यह तो पक्का कर लेना चाहिए। घड़ी घड़ी हम आत्माएं इस बाप से वर्षा लेती है। अभी 84 जन्म पूरे हुए, बाप आया है, बाबा बाबा ही करते रहना है, बाबा बाबा ही करते रहना है। बाबा को बहुत याद करना है। सारा कल्प जिस्मानी बाप को याद किया, सारा कल्प जिस्मानी बाप को याद किया। अभी बाप आए हैं और मनुष्य सृष्टि से सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं। बाप आए हैं और सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं, क्योंकि रावण राज्य में मनुष्यों की दुर्गति हो गई है, इसलिए बाप को याद करना है। यह भी मनुष्य कोई समझते नहीं कि अभी रावण राज्य है, रावण का अर्थ ही नहीं समझते। बस एक रस्म हो गई है दशहरा मनाने की। क्या है रावण? 5 विकार। ये कहते हैं रावण को समझते नहीं कि एक रावण को पुतला बनाया और उसको जला दिया। एक रस्म अदाई हो गई है दशहरा मनाने की। तुम कोई अर्थ थोड़े ही समझते थे, अभी समझ मिली है औरों को समझ देने के लिए। अगर औरों को नहीं समझा सकते हो तो गोया खुद नहीं समझे हो। क्या कहते हैं बाबा? अगर खुद नहीं समझते हो तो दूसरों को भी नहीं समझा सकते। बाप में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, हम उनके बच्चे हैं तो बच्चों में भी यह नॉलेज रहनी चाहिए। तुम्हारी यह है गीता पाठशाला। उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है इसका? यह लक्ष्मी नारायण बनना, यह राजयोग है ना। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की यह नॉलेज है। वो लोग कथा बैठ सुनाते हैं, यहाँ तो हम पढ़ते हैं। हमको बाप राजयोग सिखलाते हैं। यह सिखलाते ही है कल्प के संगम युग पर। यह कब सिखलाते हैं? कल्प के संगम युग पर। बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने आया हूँ। किस लिए आए हैं बाबा? पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था, पुरानी में नहीं है, फिर जरूर होना चाहिए। चक्कर तो जान लिया है, चक्कर तो जान लिया है। मुख्य धर्म है 4, अभी डीटीजम है नहीं। देवी धर्म भ्रष्ट और देवी कर्म भ्रष्ट बन पड़े है। अभी फिर तुमको देवी धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ सिखला रही है। क्या सिखला रही है बाबा? देवी धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ सिखला रही है। तो अपने पर ध्यान रखना है, हमसे कोई आसुरी कर्म तो नहीं होते हैं। माया के कारण कोई खराब ख्यालात तो बुद्धि में नहीं आते हैं। कुदृष्टि तो नहीं रहती है। देखे, इनकी कुदृष्टि जाती है अथवा खराब ख्यालात आते हैं तो उनको झट सावधान करना चाहिए, उनसे मिल जाना चाहिए, उनको सावधान करना चाहिए। तुम्हारे में माया की प्रवेशता के कारण यह खराब ख्यालात आते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा कि दूसरे में भी कोई खराब ख्यालात नजर आते हैं तो उनके पास जाके उनसे बात करके बताना चाहिए कि ये खराब ख्यालात है, उनको सावधान करना चाहिए। तुम्हारे में माया की प्रवेशता के कारण यह खराब ख्यालात
आते हैं। योग में बैठ बाप की याद के बदले कोई भी देह तरफ ख्याल जाता है तो समझना चाहिए माया का वार हो रहा है। मैं पाप कर रहा हूँ, इसमें तो बुद्धि बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। हंसी मजाक में भी बहुत नुकसान होता है, इसलिए तुम्हारे मुख से सदैव शुद्ध वचन निकलने चाहिए, कुवचन नहीं। कहते नहीं हंसी हंसी में ही हसनगढ़ बस गया। तो यही बाबा कह रहे कि हंसी मजाक में भी कुवचन नहीं बोलने चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने तो हंसी की, वह भी नुकसान कारक हो जाती है। हंसी भी ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसमें विकारों की वायु हो। बहुत खबरदार रहना है। तुमको मालूम है नांगे लोग हैं, उनके ख्याल विकारों की तरफ नहीं जाएंगे। रहते भी अलग है, परंतु कर्मेंद्रियों की चलायमानी सिवाय योग के कभी निकलती नहीं है। काम शत्रु ऐसा है जो किसको भी देखेंगे, योग में पूरा नहीं होंगे तो चलायमानी जरूर होगी। अपनी परीक्षा लेनी है, बाप की याद में ही रहो तो यह कोई भी प्रकार की बीमारी न रहे। क्या कहते हैं बाबा कि बाप की याद में रहो तो कोई भी विकारी नहीं रहेगी। योग में रहने से यह नहीं होता है। सतयुग में तो कोई भी प्रकार का गंध नहीं होता है। वहाँ रावण की चंचलता ही नहीं जो चलायमानी हो। वहाँ तो योगी लाइफ रहती है। यहाँ भी अवस्था बड़ी पक्की चाहिए। योग बल से यह सब बीमारियां बंद हो जाती है, इसमें बड़ी मेहनत है। राज्य लेना कोई मासी का घर नहीं है। क्या कहते हैं? कोई मौसी का घर नहीं। पुरुषार्थ तो करना है ना, ऐसे नहीं कि बस जो होगा भाग्य में सो मिलेगा। क्या खा जाओ अपन क्या करें इधर। तो क्या कहते हैं बाबा, ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भाग्य में होगा वो मिलेगा। तुमको मालूम बाप की याद में ही रहो तो यह कोई भी प्रकार की बीमारी न रहे। योग में रहने से यह नहीं होता है। सतयुग में तो कोई भी प्रकार का गंध नहीं होता है। वहाँ रावण की चंचलता ही नहीं जो चलायमानी हो। वहाँ तो योगी लाइफ रहती है। यहाँ भी अवस्था बड़ी पक्की चाहिए। योग बल से सब बीमारियां बंद हो जाती है, इसमें बड़ी मेहनत है। राज्य लेना कोई मासी का घर नहीं। पुरुषार्थ तो करना है ना, ऐसे नहीं कि बस जो होगा भाग्य में सो मिलेगा। धारणा ही नहीं करते गोया पाई पैसे के पद पाने लायक है। अगर धारणा नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे? कुछ भी नहीं। सब्जेक्ट तो बहुत होती है ना, कोई ड्राइंग में कोई खेल में मार्क्स ले लेती है, वह है कॉमन सब्जेक्ट। वैसे ही यहाँ भी सब्जेक्ट है, कुछ न कुछ मिलेगा। बाकी बादशाही नहीं मिल सकेगी। कुछ ना कुछ तो मिलेगा लेकिन बादशाही नहीं मिल सकेगी। वह तो सर्विस करेंगे तब बादशाही मिलेगी, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। बहुतों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है, जैसे कि खाना हजम ही नहीं होता। ऊंच पद पाने की हिम्मत नहीं, इसको भी बीमारी कहेंगे ना। तुम कोई भी बात देखते न देखो, रूहानी बाप की याद में रह औरों को रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बनना है। बाबा ने क्या कहा? औरों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। तुम तो रास्ता जानते हो,
रचयिता और रचना का ज्ञान, मुक्ति और जीवन मुक्ति तुम्हारी बुद्धि में फिरते रहते हैं। जो महारथी है, बच्चों की अवस्था में भी रात दिन का फर्क रहता है। कहाँ बहुत धनवान बन जाते, कहाँ बिल्कुल गरीब। रजाई पद में तो फर्क है ना, बाकी हाँ वहाँ रावण न होने के कारण दुख नहीं होता है। बाकी संपत्ति में तो फर्क है, संपत्ति से सुख होता है। कहाँ के लिए कहा बाबा ने? सतयुग में। जितना योग में रहेंगे उतनी हेल्थ बड़ी अच्छी होगी। मेहनत करनी है। बहुतों की तो चलन ऐसी रहती है जैसे अज्ञानी मनुष्यों की होती है, वह किसका कल्याण कर नहीं सकेंगे। अब इम्तिहान होता है तो मालूम पड़ जाता कि कौन कौन कितने मार्क्स में पास होंगे। फिर उस समय हाय हाय करनी पड़ेगी। बाप दादा दोनों ही कितना समझाते रहते हैं। बाप आए ही है कल्याण करने, अपना भी कल्याण करना है तो दूसरों का भी करना है। अपना भी करना है और दूसरों का भी करना है। बाप को बुलाया भी है कि आकर हम पतितों को पावन होने का रास्ता बताओ। तो बाप श्रीमत देते हैं, तुम अपने को आत्मा समझ दे अभिमान छोड़ मुझे याद करो। क्या श्रीमत देते हैं? आत्मा समझ दे अभिमान छोड़ मुझे याद करो। कितनी सहज दवाई है। बोलो हम सिर्फ एक भगवान बाप को मानते हैं, वह कहते हैं मुझे बुलाते हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, तो मुझे आना पड़ता है। ब्रह्मा से तुमको कुछ भी मिलना नहीं है, वह तो है दादा, बाबा भी नहीं। बाबा से तो वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से थोड़े ही वर्षा मिलता है। निराकार बाप इन द्वारा अडॉप्ट कर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, इनको भी पढ़ाते हैं। क्या कहा कि ब्रह्मा बाबा से नहीं वर्षा मिलना है, क्योंकि वो भी बाप से वर्षा लेता है और उन्हीं को आके अडॉप्ट करके, उनके द्वारा अडॉप्ट करके हमको भी परमात्मा से ही वर्षा मिलता है। तो इस ब्रह्मा बाबा से वर्षा नहीं मिलता है, इनको भी बाबा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा से तो कुछ भी मिलने का नहीं है, वर्षा बाप से ही मिलता है। इन द्वारा देने वाला एक है, उनकी ही महिमा है, वही सर्व का सदगति दाता है। यह तो पूज्य से फिर पुजारी बनते हैं, सतयुग में थे, फिर 84 जन्म भोग अपतित बने हैं, फिर पूज्य पावन बन रहे हैं। हम बाप द्वारा सुनते हैं, कोई मनुष्य से नहीं सुनते। ये ज्ञान किसका है? परमपिता परमात्मा का है। तो ये जो भी बोले जा रहा वो एक बाप द्वारा ही सुनते हैं, किसी मनुष्य का ज्ञान नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि एक बाप द्वारा सुनते हैं, किसी मनुष्य से नहीं। मनुष्यों का है ही भक्ति मार्ग। कितना साफ कर दिया कि मनुष्यों का तो भक्ति मार्ग है और ये है ज्ञान मार्ग, यह है रूहानी ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में नहीं, रूहानी ज्ञान मार्ग। ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान सागर के पास ही है, बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति के है। शास्त्र आदि पढ़ना यह सब है भक्ति मार्ग। शास्त्र आदि पढ़ना यह है सब भक्ति मार्ग। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है, हम ज्ञान नदियाँ ज्ञान सागर से निकली है। बाकी वह है पानी का सागर और नदियाँ। बच्चों को यह सब बातें ध्यान में रहनी चाहिए, अंतर्मुख हो बुद्धि चलानी चाहिए। अपने आप को सुधारने के लिए
अंतर्मुख हो अपनी जांच करो। क्या कहते हैं बाबा? अपनी जांच करो। अपने को सुधारने के लिए अंतर्मुख हो अपनी जांच करो। अगर मुख से कोई कुवचन निकले या कुदृष्टि जाए तो अपने को फटकारना चाहिए। हमारे मुख से कुवचन क्यों निकले, हमारी कुदृष्टि क्यों गई। अपने को चमाट भी मारनी चाहिए, घड़ी घड़ी सावधान करना चाहिए, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। मुख से कटु वचन न निकले। बाप को तो सब प्रकार की शिक्षाएं देनी होती है। किसको पागल कहना यह भी कुवचन है। मनुष्य तो जिसके लिए भी जो आता है वह कहते रहते, जानते कुछ भी नहीं कि हम किसकी महिमा गाते हैं। महिमा तो करनी चाहिए एक ही पतित पावन बाप की, और तो कोई है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कहा जाता, जबकि ये तो सूक्ष्म वतन के है, फिर भी पतित पावन नहीं कहा जाता, क्योंकि परमात्मा ही आके पतित से पावन बनाते। यह तो किसको पावन नहीं बनाते, पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। पावन सृष्टि है ही नहीं दुनिया, वो तो अभी है नहीं। प्योरिटी है ही स्वर्ग में, पवित्रता का सागर भी है। यह तो है ही रावण राज्य। बच्चों को अभी आत्म अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी चाहिए। मुख से कोई भी पत्थर व कुवचन नहीं निकालना चाहिए। बहुत प्यार से चलना है। कुदृष्टि भी बड़ा नुकसान कर देती है, बड़ी मेहनत चाहिए। आत्म अभिमान है अविनाशी अभिमान, दे तो है विनाशी। आत्मा को कोई भी नहीं जानते है। आत्मा का भी बाप तो जरूर कोई होगा ना। कहते भी है हम सब भाई भाई है, फिर सब में परमात्मा बाप विराजमान कैसे हो सकता है। क्या कहते बहन जी, क्या कहते हैं? परम लोक में पहुंच गए। आत्मा को कोई भी नहीं जानते हैं। आत्मा का भी बाप तो जरूर कोई होगा ना। कहते भी है हम सब भाई भाई हैं, फिर सब में परमात्मा बाप विराजमान कैसे हो सकता है। सभी बाप कैसे हो सकते हैं, इतना भी अकल नहीं है। सबका बाप तो एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। उसका नाम है शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं। रुद्र रात्रि व श्री कृष्ण रात्रि नहीं कहते। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते हैं, कहेंगे यह सब उनके रूप है, उनकी ही लीला है। तुम अभी समझते हो बेहद के बाप से तो बेहद का वर्षा मिलता है, तो उस बाप की श्रीमत पर चलना है। क्या कहते हैं, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है उसी की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। लेबर्स को भी शिक्षा देनी चाहिए तो उन्हों का भी कुछ कल्याण हो जाए, परंतु खुद ही याद नहीं कर सकते तो औरों को क्या याद दिलाएंगे। रावण एकदम पतित बना देते हैं, फिर बाप आकर परिस्तानी बनाते हैं। वंडर है, फिर कितना पतित बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात गाई हुई है। शिव के मंदिर में तो तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, दर दर भटकना छोड़ दो। यह ज्ञान है ही शांति का, धक्के खाने का नहीं है, यह शांति का ज्ञान है। बाप को याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बस यही मंत्र देते रहो।
कोई से भी पैसा नहीं लेना चाहिए जब तक पक्का न हो जाए। बोलो प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे, तब हम तुम्हारे हाथ का खा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। भारत में मंदिर तो बहुत ढेर है, फॉरेनर्स आदि जो भी आए उनको यह संदेश तुम दे सकते हो कि बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा नमस्ते। बनो फरिश्ते चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है जिसमें विकारों की वायु हो। अपने को बहुत सावधान रखना है, मुख से कटु वचन नहीं निकालने हैं। कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है जिसमें विकारों की वायु हो। अपने को बहुत सावधान रखना है, मुख से कटु वचन नहीं निकालने हैं। दूसरा, आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है, कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आपे ही सजा देनी है। आत्माभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है, कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आपे ही सजा देनी है। वरदान, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे है। क्या कहते हैं बाबा कि छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे है। अब यह नाज नखरे शोभते नहीं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद न आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। निरंतर यह बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। स्लोगन, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। अव्यक्ति सारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत एक तो स्थूल होती है, दूसरी सूक्ष्म भी होती है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ तो बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी है। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। ओ